अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ विश्रा और आप देख रही हैं विश्रास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग ने मैकेनिक्स पढ़े थे तो बीच में मैंने छोड़ दी थी क्योंकि अब काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन से, तो हम लोग उसमें बिजी थे। लेकिन फिर रिक्वेस्ट आई कि हमें यहाँ पर बाकी के क्वेश्चंस की सोल्यूशन करवाई जाए क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, होप कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू सोल्यूशन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें बताते हैं डिटरमाइन वेदर जो हमारे पास f गिवन है ये हमारे पास कंजर्वेटिव है या नहीं। अब कंजर्वेटिव का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कंजर्वेटिव तब होता है जब वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए। अब चेक करते हैं कि हमारे पास कंजर्वेटिव है या नहीं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मैं आपको सोल्यूशन में बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। इसी के साथ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो आज की सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गिवन वैल्यूज़ लिख दी हैं जो कि हमारे पास f की है। अब हमें f को कंजर्वेटिव शो करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, हमें ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये नहीं गिवन कि कंजर्वेटिव है, उन्होंने पूछा है कि आप बताएं है या नहीं। तो चलिए इसकी सोल्यूशन में स्टार्ट की हुई है, मैंने गिवन लिख दिया। एंड एज वी नो कि हमारे पास जो कर्ल ऑफ CURL, हाँ, कर्ल ऑफ x जो हमारे पास होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है I, J एंड K। ठीक है, अच्छा मैंने काफ़ी गलत लाइन्स लगा ली हैं। ठीक है, I, J, K। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कर्ल बाय कर्ल x है हमारे पास, देन कर्ल बाय कर्ल y है, देन कर्ल बाय कर्ल z है। ठीक है, देन हमारे पास x की वैल्यू क्या है वो हम लोग I की वैल्यू लिख देते हैं जो कि है x स्क्वायर, ऊपर से वहाँ से लिख रही हूँ मैं वैल्यू y स्क्वायर माइनस z क्यूब। फिर यहाँ पर है 3x y ऑफ z प्लस x z स्क्वायर, लास्ट बट नॉट लीस्ट 2x स्क्वायर y z प्लस y z 4। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हमें पता है कि एक डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मैं इसको क्या कर दूँगी, अच्छा यहाँ पर एक बार लाइन में लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग ऊपर का रेस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कर्ल बाय कर्ल x से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल ऑफ x। ठीक है, कर्ल बाय कर्ल ऑफ x से मैंने ले लिया है, तो जब हम लोग ये वाला ले रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस z क्यूब। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास। देन हम लोग j, सबसे पहले हम लोग j से ले रहे हैं ना, मतलब हमने j की लाइन को किया, मतलब इसको हमने स्किप कर दिया, इसको स्किप कर दिया तो अब हम लोग ये दोनों ले लेंगे। ठीक है ना, ये और वो ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल x हमने ले लिया है इसके साथ, एंड देन हम लोग ले लेंगे कर्ल बाय कर्ल x किस चीज़ के साथ, इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये कर्ल बाय कर्ल z है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग पहले आई से कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला स्किप कर देंगे, तो हम लोग आई ले लेंगे, आई का फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इसको और ये जो ऊपर की हमारे पास ये है इसको मैंने स्किप कर दिया, तो अब मेरे पास ये जो बीच में 4 बचे हैं जिसमें मैंने क्रॉस लगा दिया, हम लोग ये ले लेंगे विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट में। तो ये हो जाएगा हमारे पास कर्ल बाय कर्ल ऑफ y। ठीक है, ये किसके साथ हो रहा है, इसके साथ, तो मैं लिख दूंगी 2x स्क्वायर y ऑफ z प्लस y z 4। ठीक है, नाउ इसको हम लोग बीच में माइनस कर देंगे, अब मैं ये और ये ले लूँगी, तो ये हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल ऑफ z एंड 3x y प्लस x z स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, ये हमारे पास आई का वेक्टर आ गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, यहाँ पर मैं आई लिख दूँगी। तो इसी के साथ आप लोग इस तरह करेंगे, फिर ये जे होगा। ठीक है, मेरे पास देन मैं क्या करूँगी, मैं जे को स्किप कर दूँगी, तो ये मेरे पास जे स्किप हो जाएगा इस तरह से, एंड ये ऊपर वाला भी के और आई भी स्किप हो जाएगा। देन मैं इसको ले लूँगी, फिर इसको और इसको ले लूँगी। जैसे कि डिटरमिनेंट हर किसी को पता है, लेकिन मैं आइडिया दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में। तो मतलब ये चीज़ सारी पुरानी चीज़ें हैं, हम लोग अभी इसको रिपीट दोबारा कर रहे हैं ना, इस वजह से। देन मैं क्या ले लूँगी, के ले लूँगी, तो ये और ये स्किप हो जाएगा, तो मेरे पास ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटरमिनेंट हम लोग इस तरह से लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देती हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। वेयर इज़ द डस्टर, हाँ ये, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ। वी गेट
सबसे पहले वो जो मैंने आई की निकाली थी तो वही मैं वैल्यू लिख दूँगी यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूँगी ताकि हमारे पास पूरा का पूरा बोर्ड ना, मतलब हम लोग यहीं पे सारी सोल्यूशन कर लें। तो ये हो जाएगा कर्ल बाय कर्ल y 2x² yz प्लस yz4 सही है। साथ में माइनस था, कर्ल बाय कर्ल z था, एंड देन 3xyz प्लस zx²। ठीक है, ये हमारे पास हो गया i का। देन प्लस करेंगे, साथ में हम लोग j का ले लेंगे। j का जैसे कि मैंने आपको समझाया उसी तरह हम लोग j का ले लेंगे। दिस विल बिकम कर्ल बाय कर्ल z, ये हो जाएगा x² y माइनस z3, ये हो जाएगा माइनस कर्ल बाय कर्ल ऑफ x, एंड दिस विल बिकम 2x² y ऑफ z प्लस yz4, एंड ये हो जाएगा हमारे पास व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास j प्लस। अब हम लोग k की बारी आती है, k का फैक्टर लिखते हैं कर्ल बाय कर्ल ऑफ x, ये हो जाएगा 3xyz प्लस xz² माइनस कर्ल बाय कर्ल y, दिस विल बिकम x² y माइनस z3, एंड दिस विल बिकम k। ठीक है, अब हम लोगों ने तीनों फैक्टर्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कर्ल बाय कर्ल y लगाए हैं यानी पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव की आपको समझ आ जानी चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, यानी PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर किसी को ये आइडिया नहीं है कि पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पर हमने पार्शियल डेरिवेटिव की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने काफ़ी आसान फंक्शंस को किस तरह पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाता है हमने सिखाया हुआ है। तो आप PDE की वो वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दिस विल हेल्प यू अलॉट। तो ये हमारे पास हो गई है PDE की बात। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग क्या कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे डिफ्रेंसिएशन अलग होती है एंड पार्शियल डेरिवेटिव अलग होते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, यानी हम लोग सिर्फ y के टर्म्स को ही छेड़ेंगे। तो दिस विल बिकम, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x² y का जब हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट लेंगे तो वो 1 हो जाएगा एंड z हमारे पास आ जाएगा, प्लस y का डिफ्रेंशिएशन लेंगे 1 आएगा तो ये हो जाएगा z4, एंड दैट्स ऑल। ये हो जाएगा हमारे पास एक ब्रैकेट, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी साथ में कर देंगे तो इस ब्रैकेट को भी ओपन रखते हैं। ठीक है, देन ये हो जाएगा माइनस, अब हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3xy एंड z हमें पार्शियल डिफ्रेंशिएट देगा 1। तो मैं यहाँ पर 1 तो नहीं लिखूँगी क्योंकि उसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। प्लस इंटू माइनस यहाँ पर माइनस कर दूँगी, एंड ये फिर से हमारे पास z के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, पार्शियल डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास z की पावर क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2z और साथ में x भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, साथ में i आ जाएगा। प्लस अब हम लोग इसकी j की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं नीचे ब्रैकेट में लिख दूँगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। ये हमारे पास क्या है, x² माइनस y, ये हमारे पास x² माइनस y था, ये z है मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ पर लगता है मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है। नहीं, बिल्कुल सही है, x ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब देखिए z के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर x² y है, z का कोई टर्म नहीं है, देन दिस टर्म विल बिकम होल 0। जब z का कोई टर्म नहीं है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे, और अगर आप ना लिखें तो भी सही है, डजेंट मैटर। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस z3। अब इसको z से डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, z की पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर माइनस से -3 लिख देंगे, z की पावर 2 बच जाएगी। तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू z। नाउ माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट को भी ओपन नहीं क्लोज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास माइनस हो जाएगा 2। अगर x की पावर को देखें 2 है, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4, एंड x हमारे पास x रह जाएगा, y और z भी रह जाएगा। प्लस ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x है, अगर यहाँ पर देखें x का कोई टर्म नहीं है, दिस टर्म विल बिकम ऑल्सो 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कौन कौन सा टर्म होल 0 आ जाएगा। दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 0। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो ब्रैकेट है दिस विल बी क्लोज एंड j। नाउ हमारे पास आ गया है k का फैक्टर, ये हो जाता है हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल x। पार्शियल बाय पार्शियल x हमारे पास हो जाएगा 3y ऑफ z, x का डिफ्रेंशिएट 1 आता है, प्लस हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये है हमारे पास x और z², तो ये हो जाएगा प्लस z²। विद रिस्पेक्ट टू x करें तो z² वैसे का वैसा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, y का हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x²। एंड अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर y का कोई टर्म नहीं है, दिस टर्म विल ऑल्सो बिकम 0, तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो बच जाएगा k। अब अगर आप इसको और डिफरेंशिएट करें, ठीक है,
उसको और सिंप्लीफाई करें, दिस विल ऑल्सो नॉट बिकम इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो है ये हमारे पास मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। स्टेटमेंट कहाँ लिखूँ, ये पी डी को इरेज कर देते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि यहाँ पर ये जो कर्ल ऑफ एफ है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज़ नॉट कंजर्वेटिव। तो f कंजर्वेटिव नहीं है एंड इसी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा एग्ज़ाम में आता है कि जो f है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंजर्वेटिव नहीं है और ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। जो कंजर्वेटिव नहीं होता वो तो हमेशा ही आता है और जो कंजर्वेटिव है वो भी आता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं कि ये एग्ज़ाम में आता है और हमेशा आता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो टॉपिक है इसको बिल्कुल ना छोड़िएगा एंड इस वाले क्वेश्चन को भी बिल्कुल ना स्किप कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन वॉचिंग विश्वास कोचिंग और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।